नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था और इसी कड़ी में जो है नामांकन भी दाखिल किए गए। लेकिन जब से जो है लिस्टें जारी हुई हैं तभी से बगावती सुर नेताओं के देखने को मिल रहे हैं। जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिली या जो चाह रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए, उन्हें जब टिकट नहीं मिली उनके बगावती सुर इस कदर दिखाई दिए, उनकी निराशा जो है इस कदर दिखाई दी कि रोते हुए भी जो है कुछ उम्मीदवार नजर आए। कुछ ने पार्टी बदल ली तो कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ही ऐलान कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके बाद 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत थमती नहीं दिखाई दी। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। भाजपा ने उन्हें हिसार से टिकट नहीं दी। उधर महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा समर्थकों के सामने रो पड़े। यहां शर्मा ने भाजपा जिंदाबाद का नारा लगाया तो समर्थक भड़क उठे। मेरे हिसार परिवार का आदेश हुआ मैं नॉमिनेशन भरूं और क्योंकि मैं 5 साल की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा लास्ट चुनाव में मुझे था कि मैं चुनाव लड़ूं और इनकी सेवा करूं। तो मेरे हिसार परिवार ने मुझे आदेश दिया कि आप नॉमिनेशन भरिए और हमारे बीच में आइए। उनका मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पार्टी के इस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी कविता जैन के साथ नामांकन दाखिल किया। वो इस सीट से पत्नी कविता जैन का टिकट कटने पर बागी हुए हैं। राजीव जैन ने कहा कि भाजपा ने सोनीपत से कांग्रेसी नेचर के व्यक्ति को टिकट दी है। नेता कार्यकर्ता इसके विरोध में है। बीजेपी आलाकमान को भी इससे अवगत कराया गया था। उम्मीद थी कार्यकर्ताओं के हक में फैसला होगा। पार्टी ने इसके लिए समय भी मांगा था, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति शामिल हुआ है, कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर उसको टिकट देना जो है अनर्थ है, अन्याय है। और सभी कार्यकर्ताओं की भावना थी, क्योंकि हमने जो है बहुत लंबे समय से सोनीपत वासियों की सेवा की है। कार्यकर्ताओं की और जनता की भावना थी कि हम जो है यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ें। हमने समय भी लिया, पार्टी को अल्टीमेट भी दिया, तो सबका एक ही मत था कि आप चुनाव लड़ो, आगे बढ़ो। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की पूर्व सीपीएस अपने समर्थकों के बीच टिकट न मिलने के बाद फूट फूट कर रोई। कांग्रेस पार्टी की बल्लभगढ़ विधानसभा से टिकट न मिलने के बाद शारदा राठौर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालय में निर्दलीय नामांकन भरने के लिए हजारों समर्थकों के साथ वो रवाना हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी की टिकट पर नहीं, जनता की टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे। वहीं तिगांव से कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर का टिकट कटने के बाद रो रो कर बुरा हाल देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या हुई है। फरीदाबाद सेक्टर 12 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। मैंने तो राजनीति शुरू करी थी, मैं एक नौजवान था। पिछले 15 वर्ष के अंदर ना मैं कभी सत्ता में आया, ना मैंने कभी सत्ता देखी। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम रख दिया मैंने। क्या इसीलिए कि जब सरकार आती नजर आ रही है तब मेरा टिकट काट दिया गया। समर्थकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और समर्थकों के आदेश पर ही मैं नामांकन करने जा रही हूँ। मुझे आप सबका भी सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मेरी मेहनत का कोई फल मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हूँ। हरियाणा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की बगावत पर इनेलो, जजपा, आम आदमी पार्टी, बसपा और आजाद समाज पार्टी की भी नजर थी। लेकिन दोनों बड़ी पार्टियों के ज्यादातर बागी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ना बेहतर समझा। कुछ असंतुष्टों को पार्टी नेताओं ने मना लिया। हालांकि कई नेताओं ने पार्टी बदलकर टिकट भी हासिल कर ली। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में
बगावत का कितना असर देखने को मिलता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।